बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन वो 30 जून के बाद उसमें काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है। ये वीडियो है EU सेटलमेंट स्टेटस और बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड आपने कैसे अप्लाई करना है अगर आप 30 जून 2021 के बाद यूके में आए हैं, किसी यूरोपियन पासपोर्ट के स्पॉन्सर पे आए हुए हैं और 30 जून के बाद आए हुए हैं यूके में। तो उसकी बिना पर आपने अपना EU सेटलमेंट स्टेटस कैसे अप्लाई करना है और BRB कार्ड कैसे अप्लाई करना है, मैं इसकी मतलब आज आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें, एक फ़ोल्डर बना लें। उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड करने हैं मैं आपको बता देता हूँ किस किस्म के डॉक्यूमेंट के। आपने पासपोर्ट, जिसके स्पॉन्सर पे आए हैं उसका पासपोर्ट की तस्वीर, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड ने आपको बुलाया है तो उसका पासपोर्ट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया प्रूफ ऑफ रिलेशन, ठीक है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है तो वो भी अपने प्रूफ ऑफ रिलेशन देना कि आपका प्रूफ उसके साथ साबित करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रूफ है आपको रेजिडेंस प्रूफ के, आप कहाँ रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आए हैं और आपके नाम पे ही रेजिडेंस प्रूफ होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आपके हस्बैंड के नाम पे भी रेजिडेंस प्रूफ हैं तो वो भी आपके चल जाएंगे, वरी होने की ज़रूरत नहीं। उनका ड्राइविंग लाइसेंस, उनका काउंसिल टैक्स का पेपर, कोई भी उनके नाम पे है तो वो आप चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम पे ही हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, पासपोर्ट। इसके बाद आपसे पूछेंगे अगर आप 30 जून इसके बाद आए हैं उसका एविडेंस मांगेंगे। तो आपने अपने पासपोर्ट जो जहाँ पे स्टैंप लगी हुई है, अगर आप पाकिस्तान से आए तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हुई कि जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई की या उसके बाद अगस्त में जब भी आप आए हैं तो वो स्टैंप की एक फ़ोटो ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद अपने वीज़े की ले लेनी है और अगर आपके पास बोर्डिंग पास है तो वो भी रख लेना है। एक फ़ोल्डर में सारे पेपर पहले जमा कर लेने हैं, उसके बाद ये एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने स्टार्ट ज़रा तेज़ करता हूँ। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, इस लिंक को आपको क्लिक करना है और ये अप्लाई EU सेटलमेंट स्कीम प्री सेटल एंड प्री सेटल स्टेटस, ठीक है। प्रूव योर आइडेंटिटी। इसको आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो ये लिखा है नीचे प्रूफ योर आइडेंटिटी और नीचे ये भी लिखा हुआ है साइन इन। अगर आपने पहले एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है तो आप साइन इन कर सकते हैं, अगर न्यू करनी है तो प्रूव योर आइडेंटिटी। आर यू इन यूके, यस। अगर आप यूके में आ गए हैं तो आपने यस करके कंटिन्यू कर देना। उसके बाद प्रूफ योर आइडेंटिटी, कंटिन्यू। सबसे नीचे वाला एंटर योर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ऑन बट सेंड बाय पोस्ट, ये वाला करना है और कंटिन्यू कर देना। व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, अपनी नेशनैलिटी लिखनी है पाकिस्तान, कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आपने पासपोर्ट की बिना पे करना है क्योंकि बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड तो अभी आपको मिला ही नहीं है, तो पासपोर्ट की बिना पे करना है। पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, उसकी एक्सपायर डेट पूछेगा वो लिख देनी है आपने। ये एक दफ़ा पासपोर्ट का नंबर फिर पूछेगा आपसे अगेन, फिर दोबारा पासपोर्ट का नंबर लिख देना और कंटिन्यू कर देना ताकि गलती ना हो, इसलिए बात 2 दफ़ा पूछता है आपसे। ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर भी 2 दफ़ा पूछेगा। कंटिन्यू। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। फिर ये डेट ऑफ बर्थ एक दफ़ा फिर पूछेगा आपसे, दोबारा डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। कंटिन्यू। उसके बाद आपको नाम पूछेगा, अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, अब जैसे आपका पासपोर्ट लिखा है ना गिवन नेम सारा नेम वैसे ही आपने यहाँ पे लिख देना, लिख के कंटिन्यू कर देना। ईमेल एड्रेस लिखना है और कंटिन्यू लिख कर देना। ये दोबारा आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, दोबारा लिख के आपने कंटिन्यू कर देना। फिर आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, आपने मोबाइल नंबर लिख के कंटिन्यू कर देना। या आपका मोबाइल नंबर फिर दोबारा पूछेगा आपसे, इंटर योर फ़ोन नंबर अगेन, कंटिन्यू। या अब उसने एक ईमेल आपके मेल में भेजी है, आपने वहाँ से अपने मोबाइल से या किसी और चीज़ से अपनी ईमेल खोलनी है
और यहाँ आप कंप्यूटर से करके इसको नीचे कर दें और दोबारा खोल के उसको इसमें लिंक आया उसको आपको वेरीफाई करना है, उसको क्लिक करना है और ऊपर आ जाएगा आपकी ईमेल वेरीफाई हो गई है। जब वो लिख देगा वेरीफाई हो गया उसके बाद आपने यहाँ के कंटिन्यू कर देना है, उससे पहले यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना, वहाँ वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू कर देना। उसके बाद एक कोड आपके मोबाइल में भेजा हुआ है, वो कोड यहाँ लिखना है। वो जब आपको ईमेल आती है साथ ही आपके कोड भी आ जाता है। अगर कभी लेट हो गया टेंशन नहीं लेनी, वेट करना, जब कोड आएगा कोड यहाँ डाल के कंटिन्यू कर देना। ये जी आपका प्रीमियर सेटलमेंट स्टेटस स्टार्ट हो गया, आपकी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गई। ये सारे सेक्शन कंप्लीट करने हैं। वेयर वर यू इन UK बिफोर 31 दिसंबर, वर यू इन UK, सॉरी वर यू इन UK बिफोर 30 नो, क्योंकि आप तो जुलाई में आए, जून के बाद, ठीक है। डू यू हैव नेशनलिटी, नो, अगर आपके पास है तो आप लिखते हैं। डू यू हैव प्रीवियस नेशनलिटी, से पहले कोई और थी, नहीं। बायोमेट्रिक कार्ड, नहीं, ये तो भी अपने अप्लाई करना है, नो। अब कहाँ पैदा हुआ, आप सिटी ऑफ बर्थ लिख दें, रात। उसके बाद आप स्टेटस कंटिन्यू। अब किस बेस पे ले रहे हैं, आपको किसी EU के बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया, उसके बेस पे आप ले रहे हैं। आपने जो सबसे पहले वाला क्लिक करना है, EU सेटलमेंट स्टेट के, पूछेगा आपको उसके साथ मेंबर के साथ ले रहे हैं जिसके साथ EU सेटलमेंट में, यस। वो आपसे पूछेगा उसके साथ रिलेशन क्या है, सपोज आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, जो पहले क्लिक करके, अगर आपकी मदर है, आपका चाइल्ड है, जो आप कह रहा है वो कर ले। यहाँ पर हम सपोज करेंगे क्योंकि इनके हस्बैंड ने किया हुआ है, उनका नाम लिखेंगे, नीचे उस हस्बैंड का EU सेटलमेंट स्टेटस लिखेंगे जिसको पहले ऑलरेडी मिल चुका हुआ है, उनके हस्बैंड का। इनका तो अभी लास्ट पे इशू होगा अभी। ये सारा लिख के कंटिन्यू कर देना। ये सब आपको दिखाएगा, आपने डिटेल अच्छी तरह देख लेनी है, कंटिन्यू कर देना। अब ये तीसरा सेक्शन है रेजिडेंस UK, यहाँ पर आई एम इन UK, यस, कंटिन्यू। यहाँ पे आपने पोस्टल कोड लिख देना है। पोस्टल कोड लिखेंगे तो ये नीचे आपको सारी स्ट्रीट्स निकाल देगा, कौन सी स्ट्रीट आपने चूज़ कर लेनी है, आपने स्ट्रीट नंबर और कंटिन्यू कर देना। व्हेन डिड यू अराइव, आपकी अराइवल की डेट लिखनी है यहाँ पे। आप इससे पहले आपका कोई और नाम भी था, आपका नाम ऊपर लिखा होगा, अगर चेंज हुआ तो लिख दें, नहीं है तो नहीं। सेक्स अपनी फीमेल। डू यू हैव नेशनल इंश्योरेंस, नहीं अभी नहीं है हमारे पास। ये सारी डिटेल पढ़ के कंटिन्यू कर देना। अब तीसरा क्रिमिनल, ये अपने नो, आपने अपना चेक कर लेना भाई, यहाँ पे नो कर देना है, ये भी नो कर देना है और कंटिन्यू। अपने अपने मुताबिक करना है जो भी। यहाँ पे डिजिटल फ़ोटो, अपने फोल्डर में फ़ोटो भी पहले रख लेनी है, वो फ़ोटो यहाँ पे आपने अपलोड कर लेनी है। कोशिश करें कि दीवार के, वाइट दीवार के सामने खड़े होकर आपके यहाँ से ऊपर शोल्डर के ऊपर तस्वीर, पासपोर्ट टाइप की तस्वीर के मोबाइल से खींच के सेव कर लें, वो अपलोड कर दें। जब ये सब कुछ अपलोड हो जाएगा तो आपने कन्फर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। टॉकिंग अबाउट योर एप्लीकेशन, ठीक है। ये फिर 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपने जल्दी जल्दी 3 क्वेश्चन लिखे, आपने इनके आंसर लिखे, कोई भी इससे 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और कंटिन्यू कर देना। उन क्वेश्चन का नीचे आंसर लिखे तीनों का। ये मैंने अपने आप की है, अपने बाय सेल्फ की है। हाँ, मैं अपनी ईमेल में नोटिफिकेशन ले सकता हूँ, ठीक है। व्हाट इज यू अप्लाई फॉर, कंटिन्यू। व्हेन यू अप्लाइंग, डेडलाइन ये है कि आप जब आप UK में दाखिल हुए उससे 90 डे की आपकी डेडलाइन होती है। 90 डे से पहले कर रहे हैं कि 90 डे के बाद कर रहे हैं UK में दाखिल होने से बाद। मैं 90 डे से पहले कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़े दिन हुए आया। आई एम बिफोर डेडलाइन, कंटिन्यू। वो आप बिफोर डेडलाइन का आपको पूछ रहा है, कोई आप प्रूफ दें। यहाँ पे आप डेट ऑफ अराइवल लिख देंगे UK पे, जब जो आपकी स्टैंप लगी हुई है ना पासपोर्ट पे स्टैंप, वो वाला पेपर आपने कर देना है। या आपके पास बोर्डिंग पास है तो वो भी कर देंगे, भी बेहतर होगा। ये पूछ रहा है उसके ऊपर कोई डिटेल है, डेट है, वो अपनी यहाँ लिख देनी है। बेहतर है आप बोर्डिंग पास भी है तो वो भी कर दें, वरना एक स्टैंप वाला ही काफ़ी है। कंटिन्यू। ये आपने बैक जाना है कि एप्लीकेशन पे, यहाँ पे प्रूफ अपलोड हो गया। अब ये पूछेगा प्रोवाइड एविडेंस, यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। वहाँ से बैक जाने के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे, सही है ना। यहाँ से बैक नहीं करना, जो हमने बैक टू एप्लीकेशन करती हुआ है। कंटिन्यू। एविडेंस टू रिलेशनशिप, अब अपने रिलेशनशिप के प्रूफ अपलोड करने हैं। जैसे आपका हस्बैंड है तो मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, उनका पासपोर्ट की कापी हो गई, आपके पासपोर्ट की कापी हो गई। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर उनका नाम लिखा हुआ है हस्बैंड का, तो वो भी अपलोड कर दें। उनके बर्थ सर्टिफिकेट के पास, अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर भी लिखा होगा आपकी वाइफ का नाम, सब कुछ लिखा होता है, वो भी कर दें। जो जो प्रूफ है आपके पास, जो आपके रिलेशन प्रूफ कर दे, वो आपने अपलोड कर देना।
नो सबमिट एप्लीकेशन सबमिट हो गई, ये आपका 34 वाला नंबर इशू हो गया। इसके बाद कह रहा है अपनी बुक अपॉइंटमेंट करें और रेजिडेंस कार्ड, ये आपकी ईमेल जो आपने लिखी हुई थी, कह रहा था मैं यहाँ पे एक्सेस कोड भेजने लगा हूँ। यस, वो एक्सेस कोड आपने ईमेल में से निकालना है और कन्फर्म असेस करके वहाँ सबसे पहले ऊपर कोड लिखना है और नीचे 2 दफ़ा अपने नया पासपोर्ट जो चूज़ करना चाहते हैं लिख दें। उसमें एक कैपिटल वर्ड हो, एक छोटा वर्ड ज़रूरी है। और ऊपर आप अपना ईमेल लिख के फिर दोबारा यहाँ पे साइन इन कर दें, लॉगिन। ये जी आप लॉगिन हो गए, ठीक है। आपने नीचे जाना है और आपने सबसे पहले अपना बुक अपॉइंटमेंट करनी है। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, बुक एंड अपॉइंटमेंट। ये आपका कोड पहले ही आ जाएगा ऑलरेडी, इसके ऊपर पोस्टल कोड अपने सबसे करीब जो है उसको देखना है। ये जो आपको नज़र आ रही है, थोड़ा फ्री ढूंढने थोड़ा सा आगे जाए, आपको फ्री वाला भी मिल जाएगा कोई ना कोई। ये सारे पैसों वाले हैं। नेक्स्ट, ये 27 अगस्त को एक फ्री है, इधर 27 अगस्त को फ्री निकला है। इसको सेलेक्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट रिज़र्व कर लेंगे। यहाँ ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको किसी ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं है, आप ये कन्फर्म करके थैंक यू, ये आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग हो गई। अब वो कह रहा है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें। डॉक्यूमेंट आपने अपने पासपोर्ट, एंट्री की स्टैंप, वीज़ा, ये ट्रैवल हिस्ट्री में आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद स्पॉन्सर का पूछेगा, आपके स्पॉन्सर अपने हस्बैंड का पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट, नकारनामा और भी जो आपके रिलेशनशिप के प्रूफ हैं वो यहाँ पे भी अपलोड करने हैं। अपने पेपर 2 दफ़ा अपलोड करने हैं। पहले जो अपलोड किए थे वो EU सेटलमेंट स्टेटस के लिए थे, अब जो आपने अपलोड करने हैं वो बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड के लिए, तो 2 दफ़ा करने हैं अपलोड। या आप अपने पेपर सेलेक्ट करके कोई भी फाइल सेलेक्ट कर नीचे उसका नाम लिख देने का, ये चीज़ है, ये पासपोर्ट है, न्यू पासपोर्ट है, ये एक्सपायर पासपोर्ट है। जो एक्सपायर पासपोर्ट मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ, जो वीज़ा लगा हुआ था मेरा वो एक्सपायर पासपोर्ट पर था और मैंने नया पासपोर्ट इशू करवा लिया हुआ है। वीज़ा कुछ भी आपके पास है, बोर्डिंग पास भी है वो भी कर दें। रेजिडेंस का प्रूफ कर दें, अपने हस्बैंड का ड्राइविंग लाइसेंस हो, हाउस एग्रीमेंट हो। और आपके हस्बैंड का भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम पे हो, अगर है तो वेल एंड गुड, वरना आपके हस्बैंड के नाम का चलेगा। यहाँ करके कंफर्म कर देना है और सबमिट डॉक्यूमेंट्स। जी दोस्तों, ये आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। और इसके बाद आपने अब स्टार्ट में जब आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट की थी ना कि आपने ऑनलाइन फिल करनी है और बाई पोस्ट भेजेंगे, तो बाई पोस्ट ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि अगर जब आपने बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड के लिए अपना पासपोर्ट बजाते खुद लेके जाना है और फिंगर देने हैं, तो वहाँ आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, लिहाजा पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये आप आइडेंटिफिकेशन फिंगर दे के आएंगे, उसके बाद आपका EU सेटलमेंट स्टेटस का रिज़ल्ट निकल आएगा इंशाल्लाह जल्दी, हफ्ते के अंदर। आपका काफ़ी रश लेट भी हो सकता है, परेशान नहीं होना। तो उसके बाद आपको रेजिडेंस कार्ड भी आपके घर पे आ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ लग गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।